पार्ट 22 की शुरुआत होती है और हमारे मेन लीड के पैरों के नीचे खून को दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि मेरा इतना बकवास अदाया किसी और के अदाया से बेहतर हो ही नहीं सकता है। हमारा मेन लीड उस ब्लड की ओर देख रहा होता है, काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो आगे सोच रहा होता है कि मेरा सोल, मेरा इदेया जो कि दूसरे लोगों को मारना चाहता है और सब कुछ तबाह करना चाहता है, वो दूसरे लोगों के सोल से या उनके इदेया से बेहतर हो ही नहीं सकता है। वो याद कर रहा होता है कि उसका इदेया उसके अंकल की वजह से एक्टिवेट हुआ था। उसके बाद हमें हमारे मेन लीड को किसी खून की खाई में गिरते हुए दिखाते हैं। वो आगे अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने ये बात एडमिट की कि सोल का भी रैंक होता है, तो मैं इस बात पे एग्री करने लगूंगा कि मेरा एग्जिस्टेंस ही लोगों की जान लेने के लिए हुआ है। उसके बाद हमें लोगों की शैडो को दिखाया जाता है, जिनमें से लोग कह रहे होते हैं कि तुम एक डेविल हो, तुम लोगों को मारते हो, क्या तुम्हें इतना मजा आता है लोगों को मारकर? तुम्हारी आत्मा बहुत ही घिनौनी है, तुम एक मर्डरर हो, तुम एक खूनी हो। अगले सीन में हान सुंगो को हमारे मेन लीड के साथ दिखाते हैं। हान सुंगो हमारे मेन लीड से कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहले देखा था, मैंने तुमसे कहा था कि वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो। हमारे मेन लीड से आगे कहता है कि मुझे लगता था कि तुम मेहनत नहीं करते हो। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हान सुंगो बता रहा होता है कि तुम आना नहीं चाहते थे, तुम हर वक्त कंप्लेन करते थे, लेकिन तुम फिर भी आते थे ट्रेनिंग के लिए। हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड कंप्लेन कर रहा होता है कि उसका मसल दुख रहा होता है। वो हान सुंगो से ट्रेनिंग आसान करने को कहता है। हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि जमीन पर पड़ा होता है और कह रहा होता है, मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। मेरी ट्रेनिंग इस लेवल की नहीं है कि कोई नॉर्मल इंसान इसे फॉलो कर सके। ये बातें हान सुंगो हमारे मेन लीड से कह रहा होता है, लेकिन तुमने मेरी ट्रेनिंग को पूरा किया और तुम मेहनत से ट्रेनिंग करते रहे। हमारा मेन लीड हान सुंगो की इन बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। हमारा मेन लीड सर झुकाए खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि एक हायर रैंक इदेया का मतलब होता है एक हायर ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी, और ये वर्ल्ड सोल रैंकिंग का एक लॉजिक है। क्या हो अगर तुम्हारे इदेया का रैंक कम हो लेकिन तुम हायर ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी को मैनिफेस्ट कर सको? उस वक्त हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को उठाकर पटक दिया होता है जमीन में। हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान हान सुंगो होता है जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और उसे बताया जा रहा होता है कि वो जीत चुका है इस मैच को। सारे प्लेयर्स को हराने के बाद हान सुंगो जीत चुका होता है, क्योंकि तुम ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ा सकते हो, इसी वजह से तुम्हारा सोल रैंक ये सब मीनिंगलेस हो जाता है। हान सुंगो ट्रेनिंग करता हुआ हमारे मेन लीड से कह रहा होता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ मेरे फोर्स करने की वजह से नहीं आए थे। हान सुंगो आगे बता रहा होता है कि तुम चेक करना चाहते थे मेरे जरिए से जिसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी रैंक उसके इदेया से ज्यादा है। तुम मेरे जरिए से ये भी कंफर्म करना चाहते थे कि इदेया के बीच में कोई रैंक वगैरह नहीं होता है, सारा सोल बराबर होता है। ये बातें हमारा मेन लीड गौर से सुन रहा होता है। हमारा मेन लीड खड़ा होता है और उसकी शैडो में उसका खतरनाक सा इदेया दिखाई दे रहा होता है। हमारा मेन लीड हान सुंगो को देखते हुए सोच रहा होता है कि इदेया में रैंक हो ही नहीं सकता, एक घटिया इदेया जो कि लोगों को मारना चाहता है वो दूसरों के इदेया से बेहतर हो ही नहीं सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रैंक हाई है। हान सुंगो ट्रेनिंग करते हुए और हमारे मेन लीड की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि मैं हान सुंगो, क्या मैंने तुम्हारे उन सवालों का जवाब दे दिया जिनके जवाब तुम ढूंढ रहे थे? हमारा मेन लीड ये बातें सुनकर अपने मन में सोचने लगता है कि हान सुंगो ने अपने ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी को A+ कर लिया था बी नेगेटिव रैंक इदेया से। हमारा मेन लीड आगे कहता है कि सीनियर ने मुझे ये बात सिखाई है कि कोई भी इंसान मेहनत करके बहुत आगे बढ़ सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड हान सुंगो से कह रहा होता है कि सीनियर, मुझे आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। उनके बीच में वो बातें हो चुकी होती हैं, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि उनके बीच में किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही होती है। हान सुंगो अपनी ट्रेनिंग करता हुआ हमारे मेन लीड से कह रहा होता है कि हाँ ओके, ये बात थी, तो स्क्वाड बैटल में वो जो तुमने दिखाया था वो तुम्हारा रियल इदेया था, इसका मतलब है। हमारा मेन लीड हान सुंगो से कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर बिलीव हो गया, क्या तुम्हें इस बात पे बिलीव है कि एक बंदा जिसको F रैंक का करार दिया गया है वो एक्चुअली में एक S रैंक का पर्सन है, और ये भी कि असल में पेस्ट को हराने वाला मैं था। ये बात सुनकर हान सुंगो हमारे मेन लीड से पूछता है कि तुम्हें झूठ बोलकर वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इससे कोई बेनिफिट होगा अगर तुम झूठ बोलोगे तो। हमारा मेन लीड ये सुनकर हान सुंगो से कहने लगता है कि मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हान सुंगो हमारे मेन लीड से कह रहा होता है कि मतलब बेसिकली तुम नहीं चाहते हो कि तुम अपने इदेया के द्वारा कंट्रोल हो। हमारा मेन लीड बैठकर हान सुंगो को बता रहा होता है कि उसे लगा था कि वो अपने इदेया को कंट्रोल कर लेगा,
फिर उसे एहसास हुआ कि वो अपने एडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसका एक रीज़न ये भी था कि जब वो टेस्ट मेंबर को स्टैप कर रहा था तो उसने पूरा अपना सैनिटी को खो दिया था। वो पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो आगे कहता है कि मैं अपने एडिया के द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहता हूँ। मैं उसके वजह से कोई पागल इंसान नहीं बनना चाहता हूँ। हमारा मेन लीड अहान सुंगो से कहता है कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते सीनियर, और मैं अपने एडिया के द्वारा कंट्रोल होने से कैसे बचूं और मैं अपने एडिया को कैसे कंट्रोल कर सकूं। ये सुनकर अहान सुंगो जिनसुंग से कहने लगता है कि तुम अपने बॉडी और अपने माइंड को हेल्दी बनाओ और हार्ड वर्क करो ताकि तुम्हारी बॉडी हेल्दी हो जाए। ये बात सुनकर हमारा मेन लीड जैसे चिढ़ जाता है और वो चिल्लाकर अहान सुंगो से कहने लगता है कि मैंने हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन किया है और यहाँ आने से पहले भी मैं अपनी बॉडी को ट्रेन करता था, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उसके बाद भी, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। ये सब सुनकर अहान सुंगो कहने लगता है कि जो लोग अपना एडिया अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं और उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि वो लोग खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं, वो खुद से नफरत करते हैं। वो लोग जो खुद को पसंद नहीं करते हैं और अपने एफर्ट को डिनाई करते हैं। अहान सुंगो हमारे मेन लीड से कह रहा होता है कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो तो खुद पर प्राउड फील करो। अहान सुंगो हमारे मेन लीड की ओर अपना हाथ बढ़ा रहा होता है तो हमारा मेन लीड उसके हाथों पर मारते हुए कहता है कि प्यार क्या, एक मर्डरर से प्यार, खुद से प्यार। जिनसुंग अहान सुंगो से सवाल करता है, एक मर्डरर जिसे लोगों को मारकर खुशी मिलती है, तुम मुझे उससे प्यार करने के बारे में कह रहे हो, तुम मुझे उसे पसंद करने के बारे में कह रहे हो। हमारे मेन लीड का डार्क शैडो उसके पीछे दिखाया जाता है। अहान सुंगो ये सब सुनकर हमारे मेन लीड से कहता है कि क्या तुमने इतनी मेहनत एक मर्डरर बनने के लिए की है। अहान सुंगो शांति से हमारे मेन लीड से कहता है कि लव योरसेल्फ। नोट में नीचे में लिखा आ रहा होता है कि अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो वो लोग जो तुम्हारी सीरीज के बारे में सुन रहे हैं वो तुमसे प्यार करने लगेंगे। अहान सुंगो जिनसुंग को समझा रहा होता है कि पार्क जुनसुंग, तुम खुद से प्यार करो, ना कि उस मर्डरर से जो तुम्हारे अंदर है। उस पार्क जुनसुंग से जो कि बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है अपने उस मर्डरर एडिया को कंट्रोल करने के लिए। ये सब सुनकर हमारा मेन लीड ज़मीन पर घुटनों के बल अपना सर झुकाए बैठ जाता है। अहान सुंगो जिनसुंग को बताने लगता है कि मैं बेस्ट बनना चाहता था लेकिन मेरा एडिया बेस्ट नहीं था। अहान सुंगो अपने बारे में आगे बताने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था, वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता था लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था जहाँ वो पहुँचना चाहता था। हमें दिखाया जाता है पास्ट में अहान सुंगो हार चुका होता है और वो ज़मीन पर पड़ा होता है और बता रहा होता है जुनसुंग को कि मैं 3 साल मिडिल स्कूल में एडवांस राउंड तक नहीं पहुँच पाया था, एक बार भी नहीं। अहान सुंगो ने अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख रखा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने आप को तबाह महसूस कर रहा होता है। वो जुनसुंग को बताता है कि मैं अपनी कमज़ोरी पर बहुत ही ज़्यादा तबाह महसूस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। मैं अपनी लो रैंक एडिया से नफरत करता था लेकिन कुछ भी नहीं बदल पाया। मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी उस वक्त कुछ भी नहीं बदल पाया था। उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आया कि मैं अपने एडिया को जानता भी हूँ। उस वक्त मैंने अपने एडिया को एनालाइज किया, अपनी करंट लिमिट का पता किया और मैंने बहुत मेहनत किया। उसके बाद हमें अहान सुंगो को बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग करते हुए दिखाते हैं। अहान सुंगो आगे बता रहा होता है कि उसने अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपने वीकनेस को प्रोटेक्ट किया। हमें अहान सुंगो को दिखाते हैं जिसने अपना एडिया एक्टिवेट कर रखा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने अपने एडिया को खुद ही फेस किया था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अहान सुंगो मैच वगैरह में जा रहा होता है, अलग अलग लोगों से, अलग अलग अपोनेंट से फाइट कर रहा होता है और उन्हें हरा रहा होता है और इसी तरह से मेहनत करके मैंने खुद को सरपास कर लिया। मैं अभी भी लगातार खुद को सरपास करता जा रहा हूँ। ये बातें अहान सुंगो बहुत ही कूल तरीके से बोल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं एक दिन बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। अहान सुंगो पार्क जुनसुंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि पार्क जुनसुंग, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या करने वाले हो। हमारा मिनट अपने चश्मे को उतार रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि चश्मे से अहान सुंगो उसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है। जुनसुंग चश्मे को उतार कर नीचे की ओर फेंक देता है। हमारा मेन लीड अपने आस्तीन को ऊपर उठाते हुए कहने लगता है,
मैं भी खुद को सरपास करूँगा। और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक विंडो को, और वहाँ पे कोई कह रहा होता है कि वेपन्स इदेया पर काम नहीं करते, जैसे कि फायर आर्म ये सब जो रहते हैं वो इदेया पर काम नहीं करते, और इसी वजह से बहुत सारे वेपन इदेया पर यूजलेस होते हैं। उसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में होते हैं, और उस कमरे में धुआं धुआं होता है। हमें एक मास्क वाले बंदे को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है कि केमिकल अटैक अलग होते हैं। जैसे ही तुम अपने इदेया को ऑफ करोगे और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाओगे तो ये केमिकल अटैक तुम्हारी जान ले लेंगे। हमें एक बंदे को दौड़कर गेट की ओर जाते हुए दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। वो पर्सन दरवाजे पे जोर जोर से नॉक करने लगता है और कह रहा होता है कि हम इस तरह से ट्रेनिंग ही क्यों कर रहे हैं, अगर हम मारे गए तो फिर क्या होगा।